कस्टडी, विजिटेशन राइट, कांटेक्ट का अधिकार अपने बच्चे से, इसको लेकर आया सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट। क्योंकि अधिकतर केसेस जो हैं वो चाइल्ड कस्टडी के ऐसे ही चलते रहते हैं और पेरेंट्स समझते हैं किसको कस्टडी मिलेगी, और अगर एक पेरेंट्स को कस्टडी मिल गई है एक पेरेंट को, तो क्या मैं अपने बच्चे से मिल पाऊंगा, क्या मैं उससे कांटेक्ट कर पाऊंगा, क्या मैं इसको वीडियो कॉल कर पाऊंगा, क्या मैं इसको फोन कर पाऊंगा। ये सारे सवालों के आज हम जवाब दे देंगे, क्योंकि बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सबसे पहले तो जान लीजिए उस केस के फैक्ट जिसके कारण ये जजमेंट आया है, ये राइट्स आपको मिले हैं। जानते हैं क्या था वो केस? इस केस में 2016 में पति और पत्नी की शादी हो जाती है, यानी कि 2016 में लड़का और लड़की की शादी हो जाती है। लड़का यूएसए में काम कर रहा होता है, इसलिए लड़की भी यानी कि उसकी पत्नी भी उसके साथ चली जाती है। अब दोनों वहीं पे सेटल हो जाते हैं यूएसए में। अब उनको 2017 में एक बेटी होती है और 2018 में दोनों में डिस्प्यूट चालू हो जाता है। दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। तो जो पत्नी थी उसने वहीं के कोर्ट में जो है वहां पे एक एप्लीकेशन डाली अपने प्रोटेक्शन को लेके, लड़की की कस्टडी को लेकर और मेंटेनेंस को लेकर। तो यहाँ पे तीनों को लेकर एक एप्लीकेशन डाली गई, कोर्ट केस चला। बाद में जो है दोनों में सेटलमेंट हो जाता है और पेरेंट्स बच्चे की ज्वाइंट कस्टडी के लिए राजी हो जाते हैं। और जब दोनों राजी हो जाते हैं, क्लियरेशन आ जाता है, उसके 4 दिन के बाद ही जो पत्नी है वो यूएसए से अपनी लड़की को लेकर वापस आ जाती है। और जब पिता को ये पता चलता है तो पिता फिर से उसी कोर्ट में जाता है यूएसए के और पूरी बात का क्लियरेशन करता है। और इसी कारण से जो वहां का कोर्ट होता है वो पिता को उसकी पूरी कस्टडी यानी कि बच्चे की पूरी कस्टडी सौंप देता है और पत्नी को डायरेक्शन देता है कि पत्नी जो है वो वापस यूएसए आए बच्चे के साथ। लेकिन पत्नी नहीं मानती है। फिर पति जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट में रिट फाइल करता है हेबियस कॉर्पस की। और यहाँ पर सारे मामले को देखने के बाद भी पत्नी को जो है यही डायरेक्शन मिलती है कि पत्नी 6 हफ्ते के अंदर यूएसए अपनी बेटी के साथ लौट जाए। अब इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सारी बातों को देखता है और जो पत्नी है वो ये कहती है कि जो इन्होंने हेबियस कॉर्पस की जो रिट फाइल की है वो मान्य ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा जो है लीगली है और इलीगली रिटेन नहीं किया गया है। बच्ची सिर्फ 2.5 साल की है, इसीलिए कस्टडी माँ के पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर पति भी क्लियर करता है कि यूएसए के कोर्ट में पहले ही ज्वाइंट कस्टडी मान्य कर दी गई थी और उसके लिए कुछ डायरेक्शन भी दी गई थी। तो सारे केस को समझते हुए जो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन तय करता है वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर किसी बच्चे को एक देश से दूसरे देश में लाया जाए, वो भी कोर्ट के जजमेंट की उल्लंघना करते हुए, तो यहाँ पर कस्टडी को रिटर्न करना भी बनता है, यानी कि करनी होगी। और अगर एक पेरेंट के द्वारा अपने बच्चे के लिए हेबियस कॉर्पस की रिट फाइल की जाती है तो ये मेंटेनेबल है। और अगर एक पेरेंट को बच्चे की कस्टडी दी जा रही है तो दूसरे पेरेंट को विजिटेशन राइट और कॉन्टेक्ट राइट मिलना चाहिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को ये पूरा अधिकार है कि उसको माता पिता दोनों का ही प्यार मिलना चाहिए। और अगर एक पेरेंट को जो है कस्टडी मिल गई है, क्योंकि बच्चा उसके पास रहेगा, अगर माँ के पास रहे तो वो उसको पिता का प्यार थोड़ा बहुत मिलना चाहिए, इसीलिए पिता को भी विजिटेशन राइट मिलना चाहिए, उसको वो मिल सकता है जाकर। और कॉन्टेक्ट राइट भी, अगर पिता जो दूर रहता है उसको कॉन्टेक्ट राइट भी मिलने चाहिए ताकि वो फोन पर अपने बच्चे से वीडियो कॉलिंग कर सके। यहाँ पे ये भी क्लियर किया गया कि एक पेरेंट अपने बच्चे से रोजाना 5 से 10 मिनट तक बात कर सकता है। यहाँ पे अगर आपको देखिए, आपको अगर लगता है कि कस्टडी बच्चे की दूसरे के पास चली गई, मान लीजिए माँ के पास या पिता के पास चली गई और आप उससे अब कभी नहीं मिलेंगे या आपको वीडियो कॉलिंग या कॉल नहीं करने दिया जाएगा, तो आप भी अपने राइट मांग सकते हैं, इस जजमेंट का पूरा फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके बच्चे की कस्टडी जिसके भी पास गई है तो आप भी उससे जाकर मिल सकते हैं, आपके विजिटिंग राइट का आप पूरा फायदा उठा सकते हैं और इस केस का भी अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है चाइल्ड कस्टडी को लेकर, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपका पूरा सहयोग करने की कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। धन्यवाद।